तो देखिए, बेसिक लर्निंग ऑफ शेयर मार्केट के सेकंड वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली जो डेरिवेटिव मार्केट्स यहाँ पर क्या होता है, और शेयर में और डेरिवेटिव मार्केट में देखिए क्या फर्क है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम शेयर मार्केट में किस किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप शेयर्स में, शेयर क्या होता है पहले तो मैंने आपको ये बताया था, शेयर मार्केट क्या होता है मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनके अंदर भी जो सब ब्रांचेज हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको शेयर और डेरिवेटिव्स, ये दो चीजें समझना जरूरी है। तो देखिए, शेयर तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि देख सकते हैं आप, SBI 460 रुपए का यहाँ पर शेयर आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर एक SBI का शेयर खरीदना है तो 460 रुपए का लगेगा। दो खरीदने होंगे तो उसके डबल रुपए लगेंगे, तीन खरीदने होंगे तो उसके ट्रिपल रुपए लगेंगे। बहुत ही सिंपल है। ये बढ़ेगा तो आपके रुपए बढ़ेंगे। तो शेयर में बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट इससे थोड़ा अलग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना। देखिए, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। डेरिवेटिव मार्केट बेसिकली नॉर्मल मार्केट या नॉर्मल शेयर से निकला हुआ आपका एक प्रोडक्ट है। आप देखिए उसमें होता क्या है बेसिकली। जैसे डेरिवेटिव मार्केट में दो चीजें होती है, पहला फ्यूचर और दूसरा ऑप्शन। तो हम पहले फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव में फ्यूचर क्या होता है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख लेते हैं, SBI आपने देखा, तो SBI का रेट आप देख रहे हो 461 रुपीज है। तो इसका मतलब अगर मुझे एक शेयर खरीदना है तो 461 रुपीज यहाँ पे लगेंगे। और अगर मुझे 10 शेयर खरीदने हैं तो लगभग 4,600 रुपए लगेंगे। ये सिंपल सी बात है। तो आपको अगर मार्केट यहाँ से बढ़ भी जाता है तो प्रॉफिट भी उतना ही होगा, लॉस भी उतना ही होगा, उसी हिसाब से जैसे वो गिरेगा बढ़ेगा। लेकिन देखिए, फ्यूचर में क्या फायदा है और फ्यूचर के क्या नुकसान है। फ्यूचर अगर आप देखिए, यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे फ्यूचर में यहाँ पर एक फिक्स क्वांटिटी 1500 मिनिमम क्वांटिटी आपको लेनी होगी। इससे कम आप नहीं कर पा रहे हो। देखिए, हाँ, अगर ज्यादा करोगे तो 1500 के ही मल्टीपल में 3000 क्वांटिटी आपको मिनिमम बाय करनी पड़ेगी। पहला तो आपका फ्यूचर में ये होगा। रेट देखिए लगभग लगभग सेम है, या 461.95 है या 461.20 है। तो लगभग सेम रेट है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर 1500 क्वांटिटी बाय करनी होगी। लेकिन देखिए, अगर आप SBI की 1500 क्वांटिटी 461 के रेट से नॉर्मल शेयर शेयर खरीदते हो, अगर आप 461 के रेट से 1500 क्वांटिटी, तो आपको लगभग लगभग 7 लाख रुपए लग जाते हैं। जबकि फ्यूचर में आपने 1500 क्वांटिटी खरीदी और सिर्फ 2,45,000 में आपको ये मिल जाएगी। तो एक पहला फायदा तो ये हो गया कि कम पैसे में आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे हो अगर आप फ्यूचर में लेते हो। दूसरी चीज ये है कि सपोज अगर आपको लगता है कि SBI ने बढ़ना नहीं है, अगले एक महीने में SBI में कुछ न्यूज आएगी या फिर कुछ भी होगा जिससे वो गिर जाएगा अगले एक महीने के अंदर अंदर, तो उस केस में आप शेयर में क्या कर सकते हो। आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो यहाँ पे बाय कर पाओगे, सेल तो नहीं कर पाओगे। सेल अगर करोगे भी तो एक दिन के लिए सेल होता है, वो एक दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। लेकिन गिरना जो है वो एक महीने के अंदर कभी भी गिर सकता है। तो आप इसमें क्या कर पाओगे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर में आप इसको पहले सेल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें पहले सेल कर सकते हो। जैसे कि देखिए, ये मैंने सेल किया तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। तो यानी कि मैंने अगर इसको सपोज 461 रुपए में सेल कर दिया और आगे चल के ये 400 रुपए का हो गया, तो फिर 400 रुपए में मैं ऐसे बाय कर लूंगा और मेरा 61 रुपीज पर शेयर का फायदा हो जाएगा। तो इसमें ये भी फायदा है फ्यूचर का। सेम ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी होता है। जैसे ये निफ्टी बैंक निफ्टी है तो इसमें भी आप बाय कर सकते हो। देखिए, ये 50 क्वांटिटी यहाँ पर 1,04,000 की बाय कर लोगे, तो ये इसमें फायदा रहता है। इसको सेल भी कर सकते हो आप पहले। तो ये फायदा रहता है फ्यूचर का नॉर्मल शेयर के कंपैरिजन में। तो ये डेरिवेटिव का पहला पार्ट था, फ्यूचर। अब आते हैं देखिए हम ऑप्शन में कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन फ्यूचर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में तो सिर्फ इतना डिफरेंस था, रेट सेम थे, डिफरेंस सिर्फ इतना था कि इसमें कम रुपीज में आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल जाती है। लेकिन देखिए, ऑप्शन में क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग ऑप्शन चेन खोलते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन क्या है, बेसिकली एक चेन है जिसमें रेट्स लिखे हैं बहुत सारे। हमारा जैसे ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, तो बैंक निफ्टी बेसिकली अभी 35,000 के अप्रॉक्स चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत लंबी सी लिस्ट लगी हुई है, 34,800, 34,900, 35,000। देखिए, इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है ऑप्शन चेन में बहुत सारे रेट लगे हुए हैं। कुछ रेट देखिए सस्ते हैं और कुछ और महंगे महंगे और महंगे होते जा रहे हैं। यहाँ पर ये दो चीजें यहाँ पर देखिए ऑप्शन में होती है, कॉल और पुट। कॉल का मतलब होता है मार्केट बढ़ेगा, पुट का मतलब है मार्केट गिरेगा। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि मार्केट ने बढ़ना है, जहां पर भी वो अभी है, जब मैं बाय करने वाला हूं वहां पर वो जब जहां पर भी है, अगर मुझे लगता है यहां से मार्केट बढ़ेगा तो मुझे बेसिकली कॉल बाय करना है। अगर मुझे लगता है मार्केट गिरेगा तो फिर मुझे यहाँ पर
पुट बाय करना है। तो दो चीजें यहाँ पर है, कॉल और पुट। कॉल मतलब बढ़ने का, पुट मतलब गिरने का। तो हम दोनों तरह से पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि लोग सोचते हैं मार्केट गिर गया तो आपको नुकसान हो गया, तो ऑप्शन में फ्यूचर में ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो आप उसमें भी पैसे कमा सकते हो। देखिए, तो अगर आपको लगता है मार्केट बढ़ेगा तो आप कॉल बाय करोगे, अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो आप पुट बाय करोगे। तो यहाँ पर देखिए रेट है कई सारे मार्केट के। तो अब सपोज मान लीजिए मार्केट 35,000 पे है और आप यहाँ पर देखिए कॉल खरीदते हो। अब इनमें देखिए फर्क क्या है। आप अगर ये सवाल उठेगा कि मैं ये क्यों खरीदूं, ये वाला क्यों ना खरीदूं, तो देखिए इसमें फर्क क्या है। सपोज मान लीजिए आपको लगता है मार्केट बढ़ेगा, तो आपने क्या किया, 546 का यहाँ पर एक कॉल खरीदा और एक 138 का कॉल खरीदा, और आपने बोला मार्केट बढ़ेगा। जब आपने खरीदा उसके बाद सच में मार्केट बढ़ा, तो आप देखोगे कि जो 546 वाला है, सपोज मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गया, तो आप देखोगे 546 वाले की वैल्यू 580 चली गई, 590 चली गई, 50 रुपए करीब बढ़ गई। वहीं 138 की जो वैल्यू देखोगे आप, तो 138 से ज्यादा से ज्यादा 145 148 हो गया होगा। तो यानी कि हुआ क्या, जो जितना महंगा है उसमें उतना ज्यादा चेंज आता है, नीचे की साइड भी ऊपर की साइड भी। वहीं जो जितना सस्ता होता है उसमें उतना कम चेंज आता है। तो ये यहाँ पर समझने वाला पॉइंट है। वैसे ही देखिए पुट की साइड में अगर आप खरीदते हो, अगर आप पुट की साइड लेते हो, सपोज मान लीजिए पुट लेते हो अगर आप, पुट के केस में भी सेम है। अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो आप इनमें से कोई सा भी पुट ले सकते हो, चाहे आप महंगा वाला लीजिए चाहे सस्ता वाला लीजिए। बस इतना इसमें डिफरेंस है कि अगर मार्केट गिरता है और या बढ़ता है, जो भी होगा इनमें जो चेंजेस होंगे, महंगे वालों में ज्यादा चेंज होंगे, वो गिरेगा भी ज्यादा उठेगा भी ज्यादा। लेकिन जो सस्ते वाले हैं वो गिरेगा भी कम उठेगा भी कम। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो ऑप्शन में यही होता है बेसिकली, उठने के लिए कॉल बाय करते हैं और गिरने के लिए पुट बाय करते हैं। तो इतना ये मैंने बेसिक्स बता दिया। देखिए ये चीज तो एक बहुत बेसिक सा हो गया। इसके बाद मैं बेसिकली जब इसमें क्लियर करूंगा तो आप लोगों को मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन में देखिए और चीजें भी होती है, अंदर कई सारे और पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि टाइम डिके का एक कंसेप्ट आता है ऑप्शन में। तो उसके लिए मुझे ऑप्शन के लिए एक अलग से वीडियो बनाना होगा। जो तीसरा वीडियो मैं जिसमें बनाऊंगा वो मैं ऑप्शन का ही बनाऊंगा, और ऑप्शन में किस तरह से यहाँ पर बेसिकली ट्रेडिंग की जाए, या फिर ऑप्शन में और क्या क्या फैक्टर होते हैं, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं ऑप्शन के बारे में।